दोस्तों, खबर ईरान से आई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर हो रहे समारोह में धमाके हो गए। सरकारी मीडिया के अनुसार इस समारोह में 2 भयानक विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ईरान में आपातकालीन सेवाओं की देखरेख करने वाले संगठन ने बताया, इन धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो चुकी है। इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। कर्मन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक के अनुसार घटनास्थल से अब तक 50 घायल लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया है, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। रेड क्रिसेंट के जनसंपर्क विभाग का कहना है कि घायलों की मदद के लिए भेजे गए 3 बचाव कर्मी दूसरे विस्फोट में मारे गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कर्मन के डिप्टी गवर्नर ने कहा, यह घटना एक आतंकवादी हमला है। कर्मन मेडिकल इमरजेंसी सेंटर के प्रमुख साहब सलेही ने कहा, विस्फोटों का कारण 2 बम थे। कर्मन के मेयर सईद शेरबाफ का कहना कि दोनों विस्फोट 10 मिनट के अंतर पर हुए। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के अनुसार बमों को 2 बैगों में रखा गया था और दूर से विस्फोट किया गया था। अधिकारियों ने तुरंत वहां मौजूद लोगों से जल्द समारोह स्थल छोड़ने को कहा। यह विस्फोट कर्मन के गोलजार शाहदाई के रास्ते पर साहिबुल जमान मस्जिद के पास हुआ। रेड क्रिसेंट के सीईओ का कहना कि इस समारोह में भीड़ काफी ज्यादा थी और सड़कों पर जाम लगा हुआ था। उन्होंने कहा, धमाके की आवाज बहुत भयानक थी। ईरान के सरकारी टीवी समाचार चैनल ने समारोह की तस्वीरें दिखाई, जिनमें लोग डरे हुए दिखाई दिए। यह विस्फोट कर्मन के कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी के दौरान हुआ। 13 जनवरी 2018 को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। 17 जनवरी 2018 को उनके अंतिम संस्कार समारोह के दौरान भीड़ के कारण 56 लोग मारे गए और दफनाना स्थगित कर दिया गया। बुधवार को हुए धमाके में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर हुए उनके कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था तो वो थे जनरल कासिम सुलेमानी। जनरल सुलेमानी कुद्स फोर्स नाम की एक सैन्य टुकड़ी के प्रमुख थे। ये टुकड़ी एक तरह से विदेश में ईरान की सेना के जैसी ही 2 अलग अलग देशों में ईरानी हितों के हिसाब से किसी का साथ तो किसी का विरोध करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान में कहने को विदेश मंत्री होता है, लेकिन असल विदेश मंत्री की भूमिका कुद्स फोर्स के प्रमुख ही निभाते हैं। ऐसा समझा जाता है, बीते वर्षों में जब सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा, तो उसे दबाने में सीरियाई राष्ट्रपति की असल मदद जनरल सुलेमानी ने ही की थी। ऐसे में इराक में जब इस्लामिक स्टेट मजबूत होने लगा तो उसे परास्त करने में भी उनकी भूमिका अहम रही। इन्होंने इराक में ईरान समर्थक अर्धसैनिक बलों का हाथ मजबूत किया था। जनरल सुलेमानी लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर अभियानों की अगुवाई करते रहे, मगर कुछ साल पहले वो खुलकर सामने आए और इसके बाद वो ईरान में इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके ऊपर लेख लिखे गए, डॉक्यूमेंट्रियां बनी और यहां तक कि पॉप गाने भी लिखे गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन मैगवार ने 6 साल पहले अमेरिकी पत्रिका न्यूयॉर्कर से कहा, जनरल सुलेमानी मध्य पूर्व में अभियान चलाने वाले सबसे ताकतवर शख्स हैं। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत किरमान के एक गरीब परिवार से आने वाले सुलेमानी ने 13 साल की आयु से अपने परिवार के भरण पोषण में अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई थी। अपने खाली समय में वे वेट लिफ्टिंग करते और खेमनई की बातें सुनते। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के अनुसार सुलेमानी 1979 में ईरान की सेना में शामिल हुए और महज 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अजरबैजान के एक संघर्ष में शामिल हो गए। ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक की सीमाओं पर अपने नेतृत्व की वजह से वे राष्ट्रीय हीरो के तौर पर उभरे थे। बताया जाता है वो देखते देखते ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनी की बेहद करीब आ गए। बताया जाता है सुलेमानी ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के मुकाबले कुर्द लड़ाकों और शिया मिलिशिया को एकजुट करने का काम किया।
हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ सीरिया की बशर अल असद सरकार को भी सुलेमानी का समर्थन प्राप्त था। दूसरी तरफ सुलेमानी को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में मानता था। अमेरिका ने कुर्द्स फोर्स को 25 अक्टूबर 2007 को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इस संगठन के साथ किसी भी अमेरिकी के लेन देन किए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सद्दाम हुसैन के साम्राज्य के पतन के बाद 2005 में इराक की नई सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्री इब्राहिम अल जाफरी और नूरी अल मलिकी के कार्यकाल के दौरान वहां की राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव बढ़ता गया। इस दौरान वहां की शिया समर्थित बद्र गुट को सरकार का हिस्सा बना दिया गया। बद्र संगठन को इराक में ईरान की सबसे पुरानी प्रॉक्सी फोर्स कहा जाता है। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो सुलेमानी ने इराक के अपने इसी प्रॉक्सी फोर्स को असद सरकार की मदद करने के लिए कहा था, जबकि अमेरिका बशर अल असद की सरकार को वहां से उखाड़ना चाहता था। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और सऊदी अरब, यूएई और इजराइल की तरफ से दबाव किसी से छिपा नहीं है और इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अपने देश का प्रभाव बढ़ाना, ये यूं कहें कि बरकरार रखने में जनरल कासिम सुलेमानी की भूमिका बेहद अहम थी और यही वजह थी कि अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल की तिकड़ी की नजरों में चढ़ गए थे। अमेरिका ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया था और फिर एक ड्रोन हमले में उनकी हत्या कर दी गई। उन्हीं की चौथी बरसी पर लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पर 2 बम धमाकों ने एक बार फिर से ईरान को हिलाकर रख दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।